जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आया हूं मैं डुअल इंटरोगेटिव। आप सोच रहे होंगे कि सर ये डुअल इंटरोगेटिव क्या है। डुअल इंटरोगेटिव मतलब जब आप कभी कभी इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हो, तो आप जो है दो क्वेश्चंस एक साथ पूछ लेते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जानते हो वो कहां जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूं आप क्या कर रहे हो भाई। तो ये जो सेंटेंसेस, जो अभी दो सेंटेंस मैंने बोले, ये दोनों सेंटेंसेस में आपने दो बार क्वेश्चन पूछा है, क्या मैं जान सकता हूं आप कहां जा रहे हो। तो एक सेंटेंस हो गया क्या मैं जान सकता हूं, दूसरा सेंटेंस हो गया आप कहां जा रहे हो। और जब इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं। इसीलिए इस डुअल इंटरोगेटिव सेंटेंस के लेसन में आज आपको बताने वाला हूं मैं कि कैसे आपको करेक्टली बोलना है। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि बहुत जल्दी हम लोग हमारी लाइव क्लास का सीजन सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने सीजन फर्स्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हूं, उन वीडियो को जरूर देखें। उसमें 30 डेज की जो लाइव क्लास हमने ली थी उसमें सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे, उनको देखकर आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करें। स्टूडेंट्स देखिए, हम जो सेशन आज करने वाले हैं वो आपका डुअल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डुअल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको जो लर्न करने को आज मिलने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाली है। देखो, सबसे पहले हम लोग एक सेंटेंस को लेते हैं। उससे पहले मैं आपको WH स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर, जब WH सेंटेंसेस जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर आपको बता दूं कि सबसे पहले आता है WH वर्ड, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। जब आप किसी से कहते हो यह रोड कहां जाता है तो आप इंग्लिश में कहते हो वेयर, ठीक है, वेयर आपका ये W कैपिटल में आएगा। वेयर डज दिस रोड गो। ओके, आप देख सकते हैं यहां पर वेयर आपका WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी डज है, दिस रोड आपका सब्जेक्ट है और मेन वर्ब आपका गो है। इसका हिंदी हो रहा है यह रोड कहां जाता है। अब अगर मैं आपसे डुअल इंटरोगेटिव में दो सेंटेंस पूछ लूं, क्या आप जानते हो यह, या यहां की भी लगा सकते हो, क्या आप जानते हो कि यह रोड कहां जाता है। अब अगर इसको हमें इंग्लिश में करना हो स्टूडेंट्स, राइट, तो किस तरीके से इंग्लिश में करेंगे। मैक्सिमम लोग इसको इंग्लिश में करते हैं डू यू नो वेयर डज दिस रोड गो, जो कि गलत है। आज मैं आपको सही पैटर्न बताने वाला हूं, इसीलिए डुअल इंटरोगेटिव पर बेस्ड दिस सेशन में आपको डिटेल्ड सारी चीजें बताऊंगा मैं। क्या आप जानते हो, तो सबसे पहले हम इतने को इंग्लिश में करेंगे, हम इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स डू यू नो। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ओके, अब डू यू नो के बाद में यहां क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ नहीं लगाना है। अब यहां लिखा है की, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं इस की के लिए दैट लगा देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप एक रूल याद रख लो, अगर आपके पहला सेंटेंस के बाद में दूसरा सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव आ रहा है जिसमें वाई, वेयर, व्हेन या कोई सा भी WH वर्ड आ रहा है, तो वही WH वर्ड आपका कनेक्टिव के रूप में लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड, आई रिपीट दिस लाइन, जब कभी आपके सेंटेंस में पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कुछ भी हो, उसके बाद आने वाला दूसरा सेंटेंस यदि इंटरोगेटिव है तो उसमें जो WH वर्ड आ रहा है वही WH वर्ड आपका कनेक्टिव के रूप में लगेगा। ये सबसे पहला रूल आपको याद रखना है। तो यहां लगेगा वेयर। अब वेयर के बाद में आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा अफर्मेटिव, मतलब आपको अब ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना है। अब जो आपको लेटेस्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो ये रहेगा कि WH वर्ड के बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, राइट। मतलब WH आएगा, सब्जेक्ट आएगा, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ इस तरीके से आपका फॉलो करना है। मतलब WH आपने लगा दिया, अब लगाना आपको सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है भैया, दिस रोड, तो यहां आएगा दिस रोड। और हमको पता है कि सब्जेक्ट जब आगे आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है। इसीलिए अब हेल्पिंग वर्ब डू डज यहां नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब है आपकी क्या, जाना, तो जाने को हम कहेंगे गो। तो आपका आंसर बनेगा डू यू नो वेयर दिस रोड गो। और इसमें भी आपको बता दूं दिस रोड सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा, एस और एस लगेगा, इसलिए गोज हो जाएगा। डू यू नो वेयर दिस रोड गोज, क्या आप जानते हो यह रोड कहां जाता है। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को यह डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि सही क्या बनता है। ये एक्यूरेट है, 100% सही है, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं वो ये बनाते हैं डू यू नो दैट वेयर दिस रोड डज गो एंड व्हाटएवर आई डोंट नो, क्या क्या बना डालते हो। तो याद, आज से इसको याद रखना स्टार्ट करो कि डुअल इंटरोगेटिव को जब भी सेंटेंस बनता है तो पहला सेंटेंस तो एज इट इज बनेगा, लेकिन दूसरा सेंटेंस जो आपका होगा वो सेंटेंस आपका इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनेगा। जैसे आपने कहा मैं जानता हूं कि वह क्या कर रहा है।
अब देखो इसमें पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है स्टूडेंट्स, तो दूसरा सेंटेंस आपका क्या कर रहा है, इंटरोगेटिव है। जब आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो आप कहेंगे आई नो। इस की के लिए दैट बिल्कुल मत लगाना, इस की के लिए आपको लगाना है व्हाट। आई नो व्हाट लगा दिया आपने। अब सेंटेंस को आपको सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट है आपका ही, अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढना रहा है मतलब कंटिन्यूअस टेंस, तो इज लगेगा। आई नो व्हाट ही इज डूइंग, ये रहा। और यहां पर आपको लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि वह क्या कर रहा है, तो इंग्लिश में बनेगा आई नो व्हाट ही इज डूइंग। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो कि वह क्या कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया ड्यूअल इंटरोगेटिव। इसको बनाएंगे तो वही पैटर्न फॉलो करेंगे। क्या आप जानते हो मतलब डू यू नो के बाद में ये पूरा कॉपी हो जाएगा, डू यू नो व्हाट ही इज डूइंग। अब यहां ये किससे स्टार्ट हुआ, डू यू नो से, इसलिए लास्ट में क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क। ऊपर वाले में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन नीचे वाले में क्वेश्चन मार्क लगेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। तो स्टूडेंट्स ये है आपका करेक्ट ट्रांसलेशन। बोलने में भी लिखने में भी हर जगह ड्यूअल इंटरोगेटिव के सेंटेंस को आपको अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें आपके जो है सेंटेंस आगे पीछे होते हैं। लेट्स सी, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। स्टूडेंट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और भी ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। यहां पर ये 6 सेंटेंसेस हैं जिनको हमें इंग्लिश में करना है। इसके अलावा आपको और भी सेंटेंस चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप विजिट करिए, उसमें आपको और भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। चलिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं इन सेंटेंसेस की। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो। आप सबसे पहले खुद इसको लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो आप सबसे पहले, और खुद आप इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करो, और फिर जब मैं आंसर बताऊं तो आप उनको मिलाएं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो। तो क्या आप मुझे बताएंगे मतलब सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में करेंगे। तो अब आपके पास 2-3 चॉइस है। अगर आप किसी से पूछ रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कुड का यूज भी कर सकते, कुड यू टेल मी, राइट। लेकिन अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप इसको विल में बनाएंगे। विल यू, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यहां पर प्लीज भी लगा सकते हैं, विल यू प्लीज टेल मी। और आप सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं डायरेक्ट पूछ रहे हो तो आप बोलोगे विल यू टेल मी। अब ये जो की है इसके लिए दैट बिल्कुल मत लगाना। आप क्या कर रहे हो, क्या लगेगा इसके लिए, व्हाट। विल यू प्लीज टेल मी व्हाट, आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। अब आप देखो क्या आपने भी यही किया। अगर आपने यहां दैट लगाया या कुछ भी लगा दिया तो गलत हो जाएगा। कॉमा भी नहीं लगेगा, यहां तक कि अगर आपने कॉमा भी लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा सेंटेंस। Will you please tell me what you are doing? And in the last question mark we have to apply. Now the next we have, हाँ आप इसको ये भी बोल सकते हो कि will you tell me, प्लीज नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूं। मैं नहीं जानता कि वह वहां क्यों गया। अब देखो मैं नहीं जानता तो पहला सेंटेंस तो आपका हो गया नेगेटिव। तो मैं नहीं जानता मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भी हो सकता है यहां पर कि मुझे नहीं पता कि वो वहां क्यों गया। अब ये जो की आ रहा है इसके लिए बिल्कुल भी दैट नहीं लगेगा। ये जो है यहां पर क्या लिखा है आपका, क्यों लिखा है मतलब यहां आएगा आपका वाई। आई डोंट नो वाई ही वेंट देयर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां हमने डिड क्यों नहीं लगाया, वाई डिड ही गो देयर क्यों नहीं लिखा। तो याद रखना WH के बाद में आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना है। अभी इससे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था कि आपका जो WH वर्ड होता है इसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और आपको पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगती नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस में, दैट्स व्हाई डायरेक्ट आएगा वेंट। सो आई डोंट नो व्हाई ही वेंट देयर, मुझे नहीं पता वो वहां क्यों गया। 100% एक्यूरेट है। चलिए आगे देखते हैं, आपने यह काम कैसे किया, क्या आप मुझे सिखाओगे। अब आप देखो आपने यह काम कैसे किया, तो ये एक अलग सेंटेंस है। क्या आप मुझे सिखाओगे, ये एक अलग सेंटेंस है भैया। तो अगर ये मान लो दोनों सेंटेंस अलग अलग है तो आप इसको कुछ इस तरीके से बनाओगे कि हाउ विल यू डू दिस। सॉरी किया है, आपने काम कैसे किया तो डिड लगेगा। हाउ डिड यू डू दिस वर्क, ये हो गया आपका। क्या आप मुझे सिखाओगे तो विल यू टीच मी। अगर रिक्वेस्ट कर रहा तो प्लीज भी बोल सकते हो, विल यू प्लीज टीच मी, राइट। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ बोलेंगे कि क्या आप मुझे सिखाओगे कि आपने यह काम कैसे किया, तो अब आपका आंसर आएगा, वो मैं यहां लिख रहा हूं, विल यू प्लीज टीच मी
हाउ यू डिड दिस वर्क, और यहां क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आप अगर इंडिविजुअली अलग अलग बोल रहे हो तो यहां भी क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क, दो अलग अलग सेंटेंस बन जाएंगे। लेकिन अगर इनको मिक्स करके जोड़ के बोलना चाह रहे हैं आप कि क्या आप मुझे सिखाओगे कि आपने यह काम कैसे किया, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में आपका सेंटेंस फिर विल से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये आपका बिगनिंग का सेंटेंस है। दैट्स व्हाई विल यू प्लीज टीच मी हाउ यू डिड दिस वर्क। हाउ यू डिड आपकी V2 है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस क्यों लेकर चल रहा हूं। क्या तुमने उसे वहां जाते हुए देखा? यदि देखा तो कब, क्यों, कैसे, कुछ भी लग सकता है। तो क्या तुमने उसे वहां जाते हुए देखा? तो देखा मतलब डिड, सिंपल पास्ट टेंस। डिड यू सी हिम? अब जाते हुए ये जीरन लगा है आपका, जाते हुए जीरन लगा है आपका, तो वो अब में आईएनजी लगेगा, गोइंग देयर, राइट? डिड यू सी हिम गोइंग देयर? यदि, तो ये क्वेश्चन में यदि देखा, इफ सा, ठीक है, इफ के जस्ट बाद वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। यहां सब्जेक्ट आप लिखने की जरूरत नहीं है। यदि देखा, इफ सा, यदि बोला, इफ स्पोक, यदि किया, इफ डिड, यदि गए, इफ वेंट, राइट? तो इफ सा कॉमा लगेगा, व्हेन, इफ सा व्हेन, कॉमा के बाद व्हेन, ये तो के लिए कॉमा लगेगा आपका। इन कंसेप्ट्स को समझो स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप डायरी राइटिंग कर रहे हो या कहीं पर कुछ पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि सर ये मीनिंग क्या निकल रहा है, ये क्या समझ रहे हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो यहां पर गोइंग देखकर ही डर जाते हैं कि ये है क्या भैया। ये क्या तुमने उसे वहां जाते हुए देखा, मतलब कोई काम कंटिन्यूअस होते हुए होता है तो वो जीरण में बनता है और उसमें आईएनजी लगाते हैं हम लोग। एक्चुअल में आपका मेन सेंटेंस सिर्फ इतना ही था, क्या आपने उसे देखा, डिड यू सी हिम, जाते हुए गोइंग देयर, यहां आते हुए कमिंग हियर, इंग्लिश बोलते हुए स्पीकिंग इंग्लिश, दौड़ते हुए रनिंग, क्या आपने उसे दौड़ते हुए देखा, डिड यू सी हिम रनिंग, क्या आपने उसे इंग्लिश बोलते हुए देखा, डिड यू सी हिम स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने जीरन और पार्टिसिपल पर भी वीडियो बनाया है भैया, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, उसमें आपको डिटेल इस पर बेस्ड वीडियो मिल जाएंगे। चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, क्या आप मुझे बताओगे? तो आप जब इसे इंग्लिश में कहोगे तो आप देख सकते हैं दो अलग अलग सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये अलग है, तो अलग अलग कर लो इसको, इंग्लिश में फिर जोड़ के कर देंगे हम। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो सिंपल सा सेंटेंस है, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या आप मुझे बताओगे, विल यू प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो टेल मी, ये हो गया। अब मान लो अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप मुझे बताओगे कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो वही कंसेप्ट जो यहां हमने अप्लाई किया तो वो यहां अप्लाई होगा, विल यू प्लीज टेल मी, ध्यान दीजिएगा, विल यू प्लीज टेल मी, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो व्हाई यू आर, ये देखो वाई के बाद यू लगेगा, व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश, और यहां पर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो भी तरीके से आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। ये ऊपर वाला आपका डायरेक्ट में दिया है, नीचे वाले को कंबाइन करके इनडायरेक्ट में हमने बनाया है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या रोहन ने तुम्हें बताया कि उसने ऐसा क्यों किया था? क्या रोहन ने तुम्हें बताया कि ऐसा उसने क्यों किया था? तो डिड रोहन टेल यू, उसने ऐसा क्यों किया था? तो यहां कनेक्टिव में आपका की के लिए लगेगा व्हाई ही हैड डन, और ऐसा को बोलते सो, ये लगेगा यहां क्वेश्चन मार्क इस तरीके से। सो डिड रोहन टेल यू व्हाई ही हैड डन सो, क्या रोहन ने आपको बताया कि उसने ऐसा क्यों किया था? तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंसेस मैंने यहां पर आपको दिए हैं, ये 6 सेंटेंसेस को मैंने अभी आपको इंग्लिश में करके बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि डबल इंटरोगेटिव वाले इस वीडियो लेसन की मदद से आपने अपने आप को इंप्रूव किया। अगर किया है तो फटाफट लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर दो, ताकि वो दूसरे लोग जो है वो इस वीडियो का फायदा उठा सके। साथ ही आपको बता दूं कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर हम लोग एक गिव अवे दे रहे हैं, जिसमें 100 स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो 100 स्टूडेंट्स के नाम बहुत जल्दी मैं रिवील करने वाला हूं कि वो स्टूडेंट्स कौन कौन है जिन्हें गिव अवे मिलने वाला है। साथ ही आप लोगों को एक और चीज बता दूंगा, और ऐसे और भी सेंटेंसेस आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लो, उसमें मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।